हे गौरा मैया, रुक्मणी बोली हे गौरा मैया, यदि आप मेरी पूजा से प्रसन्न हैं, यदि आप मेरी पूजा से प्रसन्न हैं, वो पति मिले तो साक्षात शिशुपाल ही मिले। जो तैयारी जो उसी के संग हो रही ना विवाह की, मुझे वर मिले तो साक्षात शिशुपाल ही मिले। रुक्मणी ने कहा हे गौरा मैया, यदि मैंने आज तक तेरी पूजा की है, यहां रह के मैंने तेरी सेवा की है, मैं तुझे मां मानती हूं, तू मुझे बेटी मानती है, तो मेरा विवाह हो तो द्वारिकानाथ श्री कृष्ण के संग, वो अभी यहां आ जाए और मेरा हरण करके ले जाए। माताएं बहनें बोली रुक्मणी तुम ये क्या कह रही हो, तुम भीष्म को कलंक लगा रही हो। जगदम्बा ने कहा कलंक तो तुम लगा रही हो, मां भुवनेश्वरी भगवती जगदम्बिका आ राक्षस को दे रही हो, ये काम तो उचित नहीं है ना। विष्णु के संग लक्ष्मी जा रही है, इतने में कहा नहीं कोई बात नहीं, सीख जाएगी बोलना, चलो हम बोल देते हैं, तू फूल चढ़ा दे। पर रुक्मणी ने बोल दिया जो बोलना। रुक्मणी की तो पूरी फुल तैयारी है जाने की। रुक्मणी देख रही अभी तक रथ नहीं आया, अभी तक रथ नहीं आया, हो सकता है कि वो पत्र न पहुंचा हो, कोई स्पीड पोस्ट से थोड़ी भेजा, हाथ पे हाथ भेजा था। हाँ स्पीड पोस्ट से गया होता तो समय पे मिल गया होता, हो सकता है नहीं मिला हो। यदि मेरा विवाह इसी के संग हो गया आज रात्रि, तो अनेक प्रकार की बातें सोच रही है रुक्मणी। इतने में दूर एक रथ दिखाई दिया। रुक्मणी ने देखा मेरे गोविंद मेरे श्याम सुंदर का रथ आ गया है। ये रथ आया और बगल में से रुक्मणी का हाथ पकड़ा, हरण करके ले गया। अब यहाँ हल्ला हो गया भीष्म के यहाँ। बोला भैया क्या हो गया? बोला रुक्मणी का हरण हो गया है, हरण हो गया। रुक्मणी को उठा के ले गया कोई। शिशुपाल समझ गया हमेशा मेरा अपमान करने वाला, वहां भी मेरा अपमान किया था राष्ट्रीय यज्ञ में, और हमेशा मेरा अपमान किया, आज मेरा भरी सभा में अपमान हो गया। शिशुपाल रोने लगा। बारात आ गई थी जन्मासे में, बेटी वाले के यहाँ बारात आ गई और वहां मालूम चला कि नहीं दुल्हन तो गायब हो गई। अब बड़पक्षी आ गए, अब रोने लगा। मुख्य कौन रोएगा? दूल्हा, जो सो मीडिएटर मेन मुख्य है उस बारात का, सेनापति। दूल्हा ही तो है, दूल्हा लेके बारात है। अब दूल्हा रोने लगा, आंसू आंखन मीड़ने लगा। एक आंख में काजल लगा लिया था, दूसरे में भूल गया था, वो भी एक अंगुली से मोटा। जिधर काजल लगाया वो आधा फेस काला हो गया, ब्लैक हो गया। क्यों हुआ? आधा ही क्यों हुआ? क्योंकि जो भगवान की वस्तु पे अपनी नजर डालेगा, मां भगवती पे जो कुदृष्टि डालेगा, उसका आधा फेस काला हो जाएगा, आधा मुंह काला हो जाएगा। उसको कहते हैं आधा मुंह काला। आधा मुंह काला हो गया और बारात लौटानी पड़ी वापस। यहां क्या करता, वापस चला गया। अब रुक्मणी का एक भाई है, इसका नाम है रुक्मी। ये रुक्मणी का भाई पीछे पीछे रथ लेके भागा, एक शर्त लेके गया था। रुक्मी ने कहा कि यदि मैं अपनी बहन को लौटा के नहीं लाया, उस द्वारिकानाथ से बदला नहीं लिया, उसको हरा के और अपनी बहन को नहीं लाया यदि वापस सूर्य अस्त तक, तो इस पिता के नगर में मैं अपना मुंह नहीं दिखाऊंगा। पीछे पीछे भाग रहा था। कन्हैया ने पीछे देखा कि कोई दौड़ता हुआ आ रहा है, रथ को रोका। ए रुको रुको, इधर आओ, कहां भाग रहे हो? ये तो आग बबूला था। रुक्मणी ने हाथ जोड़े। रुक्मणी ने कहा स्वामी ये मेरा भाई है, इसको दुख हुआ है। तो भाई ये तो मेरे से युद्ध करने आ रहा है, तो छोड़ूंगा तो नहीं इसे। बोले से रुक्मणी ने कहा मेरा भाई है, इसको छोड़ दो, इसका वध मत करना। भगवान ने कहा ऐसे तो नहीं छोड़ूंगा, इसके दाढ़ी मूछ मुड़वा देता हूं,
दाढ़ी और मूछ मुड़वा दिए, केश साफ करा दिए और दाढ़ी मूछ सिर के बाल मुड़वा के और थोड़ी देर रथ से बांधा, घसीटा। जब सब इंद्रियां थक गई, रस्सी खोल दी और छोड़ के चले गए। तो ये रुक्मी जो है पिता के यहां वापस नहीं आया, इसने भोजकट नामक अलग नगर बसाया द्वारिका में। अब भगवान श्री कृष्ण अपने द्वारिका में ले गए रुक्मिणी को। अंतःपुर में जाके आपने सब यदुवंशियों को संग लेके विवाह किया। बड़ी सुंदर बारात, धूमधाम से बारात आई और यहाँ सब व्यवस्थाएं कीनी। रुक्मिणी के संग भगवान श्री कृष्ण का विवाह हुआ। अर्थात मां भगवती भुवनेश्वरी जगदम्बिका दुर्गा और भगवान श्री कृष्ण विष्णु अवतारी हैं। ये विष्णु और लक्ष्मी का इधर विवाह हुआ, लक्ष्मी नारायण का। बोलो सच्चे दरबार की जय हो। सब द्वारिकावासी नाच रहे थे, बारात में उत्सव मना रहे, गा रहे हैं। आज मेरे द्वारिकानाथ की शादी है कि मेरे राम की शादी है, मेरे श्याम की शादी है। तो सभी 2 मिनट गा लो, फिर आगे चलते हैं कथा में। हाँ, सड़क पे डांस नहीं हो रहा है, मंदिर में डांस है। भगवान का विवाह ऋषि मुनि गंधर्व सब एकत्रित हो गए, विधि विधान के अंतर्गत किया गया। हर तेरा किसने किया